भारत और मालदीव के बीच शुरू हुआ विवाद कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। तो इसी बीच मालदीव ने साफ कर दिया है कि 15 मार्च तक भारत अपनी सेना को मालदीव से हटा ले। भारत और मालदीव विवाद को लेकर अब कांग्रेस नेता शशि थरूर की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है और कांग्रेस नेता का इस मुद्दे पर बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मालदीव हमेशा से भारत विरोधी नहीं रहा है। ऐसे कई नेता हुए हैं जो भारत समर्थक थे। मालदीव हर कुछ सालों में अपनी सरकार बदलता है, इसलिए हम उनसे नीतियों पर पुनर्विचार की उम्मीद कर सकते हैं। हमने कई बार मालदीव की मदद की है। जब वो भारी जल संकट का सामना कर रहा था तब भी हमने उन्हें पीने का पानी उपलब्ध कराया था। यहाँ तक कि उस समय सत्ता में मौजूद पार्टी द्वारा हमारे खिलाफ इंडिया आउट अभियान भी चलाया जा रहा था। हमें फल की चिंता किए बिना ही सही काम करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता हमें यही सिखाती है। हमें एक छोटे पड़ोसी की संवेदनाओं को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। इसके साथ साथ कांग्रेस नेता थरूर ने आगे कहा कि ये बात सही है कि मालदीव में 100% मुसलमान हैं, लेकिन सच ये भी है कि पाकिस्तान का वहाँ कोई खास प्रभाव नहीं रहा, लेकिन हमारा प्रभाव ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा रहा है। ऐतिहासिक रूप से छोटे पड़ोसियों को हमेशा बड़े पड़ोसियों से समस्या रही है और वो हमारे अस्तित्व के प्रति उदासीन और भारत के महत्व से अनभिज्ञ नहीं हो सकते। हमें ना तो वहाँ के वर्तमान नेता के हारने पर बहुत ज्यादा खुशी दिखानी चाहिए और ना ही उसके दोबारा जीतने पर बहुत ज्यादा निंदा करनी चाहिए। तो वहीं आपको ये बता दें कि चीन से लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन से लौटने के बाद खुलकर भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं। उन्होंने मालदीव पहुंचते ही भारत का बिना नाम लिए धमकी दी थी। मोइजू ने कहा था कि उनका देश भले ही छोटा है, लेकिन उसे कोई धमका नहीं सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि पिछली सरकार हर एक योजना के लिए एक खास देश पर निर्भर थी। इसके बाद मोइजू की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को जल्द से जल्द वहां से लौटने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। इसके साथ ही मोइजू ने भारत पर मालदीव की निर्भरता कम करने के लिए फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि इसका सीधा असर मालदीव की गरीब जनता पर पड़ेगा, क्योंकि मालदीव भारत पर मुख्य रूप से अनाज, दवाइयों, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए निर्भर है। लेकिन इसे लेकर भी मोइजू ने कई तरह के फैसले अब ले डाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि मालदीव ये सब चीन के बहकावे में आकर कर रहा है, जिसका सीधा असर मालदीव की जनता पर पड़ेगा। फिलहाल इस खबरें बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।